So, good morning, everyone, and we have come up with one more class of our DNA daily newspaper analysis. So, let's start. तो आज की पहली न्यूज़ निकल के आती है मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन एड। तो आपको जैसे पता होगा जीडीपी कभी कॉन्ट्रास्ट होती है, कभी एक्सपेंड होती है। तो कोरोना का टाइम चल रहा है वैसे भी, तो इसमें तो आपको पता ही कॉन्ट्रास्ट ही होगी। तो जीडीपी जो है हमारी जैन टू मार्च, जो कि 2020 जैन टू मार्च 2020 3% की रेट से मतलब इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त इंडिया में इतना आया नहीं था। जैन से मार्च में आना स्टार्ट हुआ था कोविड। ठीक है, और अब इस ईयर में 1.6 की परसेंट से मतलब 1.4% पिछले साल की रेट से कम है। ठीक है, ये हो गया जीडीपी का। अब जीडीपी बेसिकली है कि एक बार जीडीपी देख लेते हैं। जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी होती क्या, मान लो मैं जिस भी कंट्री में काम कर रहा हूँ उसकी कंट्री में कितना मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, उसे जीडीपी कहेंगे। मान लो मैं इंडिया का हूँ, ठीक है, और मेरी जॉब लग गई अमेरिका में। मैं अमेरिका में गया, वहाँ पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं जीडीपी इंडिया की जीडीपी में उसे योगदान दे रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। तो मैं इसे दे रहा हूँ अमेरिका की जीडीपी में, भले ही मेरी सिटीजनशिप इंडिया की हो, लेकिन मैं अमेरिका की जीडीपी में योगदान दे रहा हूँ। ठीक है, इसे कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक होती जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीएनपी में क्या होता है, मान लो मैं इंडिया का हूँ और मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ और अमेरिका में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 1 लाख रुपए कमाया, तो वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो मतलब मैं अपनी नेशनलिटी, एन से नेशनलिटी, कि मान लो जिस भी कंट्री की मेरे पास सिटीजनशिप है, मैं उसमें कितना योगदान दे रहा हूँ। भले ही मैं कहीं कहीं पे भी कमा रहा हूँ, मान लो मैं अमेरिका में हूँ, यूएस मतलब यूके में हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी हूँ, अपनी कंट्री के लिए कितना मैं योगदान दे रहा हूँ उसे कहेंगे जीएनपी। ठीक है, तो जीडीपी अभी हमारी ऊपर नीचे चल रही है। हमारी जीडीपी है कितनी, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन है। कंप्लीट नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग में है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, पर 3 ट्रिलियन के अप्रॉक्स है। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना, 2024 में हमें 5 ट्रिलियन करनी थी, मोदी जी ने कहा था, है ना। पर मुझे तो होती दिख नहीं रही। वो कोई नहीं, बीच में यार कोरोना भी आया है 1.5 साल, ये भी तो देखो, उनकी भी क्या गलती। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें बस ये देखना मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एड में जीडीपी का क्या, कब कॉन्ट्रास्ट हो रही है, कब एक्सपेंड मतलब बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, अब जीडीपी में एक चीज़ और है, जैसे जनवरी, इस साल के जनवरी से लेके और मार्च तक हमारी जीडीपी 1.6% अप हुई है। किसकी वजह से? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा उसके बाद कोविड की मतलब सेकंड वेव आई, हिट करी इंडिया को, तो इस वजह से फिर धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, और जीडीपी हमारी फिर कॉन्ट्रास्ट होनी शुरू हो गई, और जिस वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी जीडीपी काफ़ी कम है। पिछले साल भी कम थी, पर इस साल भी कम है। अब देख लो, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक अपना खुद का एक कैसे मतलब तुम इस नज़रिया है क्या है, किस नज़रिए से देखते हो, वो है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ निकलती है ऑनलाइन बिजनेस। तो अब जैसे मैंने जीडीपी की बात करी अभी, तो जीडीपी हमारी ऑनलाइन बिजनेस पे भी मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है, मान लो अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, तो जो भी ये मान लो अमेज़ोन इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, फ्लिपकार्ट तो इंडिया का है ही, तो ये जो भी इनकी जो इनकम होगी, मतलब इंडिया के यहाँ से जो इनकम होगी, वो सारी हमारी जीडीपी में इन्वॉल्व होगी, जीडीपी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जीडीपी हमारी बढ़ इन चीज़ों की वजह से रही है, लेकिन इसे इफेक्ट किसे हो रहा है, जो हमारे ऑफलाइन मतलब जो दुकान वगैरह वाले ये सारे लोग थे, इन्हें इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब सारी चीज़ ऑनलाइन आ गई, पेंसिल से लेके तुम, और मोबाइल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ें सब ऑनलाइन मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें एक असर पड़ा है। आपको पता ही होगा ये सस्ती क्यों मिलती है, क्योंकि मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से होलसेल होलसेल में जाएंगी चीज़ें, होलसेल से रिटेलर के पास, रिटेलर से शॉपकीपर, शॉपकीपर से कंज्यूमर। अब मान लो कोई एक चीज़ लेके चल लो, मान लो कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ 5,000 रुपये का। ठीक है, होलसेल मान लो 6,000, यहाँ पे इसने मान लो कर दिए फिर 7 या 8 हज़ार कर दिया, 8 हज़ार मान लो। ठीक है, 8 हज़ार। अब ये शॉपकीपर के पास आया, शॉपकीपर को मिला है 10,000 में, तो अब इसे तो कम से कम 12,000 में बेचेगा ही, तभी तो इसका 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो 5,000 का मोबाइल फ़ोन 12,000 में बिक रहा है। तो ये हमारा होता था जब ऑफलाइन, मतलब कोई मान लो तुम दुकान पर लेने जा रहे हो फ़ोन, तो 5,000 का 12,000 में। अब क्या हो रहा है, मान लो प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरर, 5,000 का मोबाइल है, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा। अब बीच में कौन कौन से चार्ज ऐड होंगे, बस शिपिंग चार्ज जो उनके होते हैं, और जो भी, अब उन्हें किस चीज़ का प्रॉफिट निकालना है, मतलब शिपिंग चार्ज जो होंगे उनके, और जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब का।
और तो हार्डली कितना हो जाएगा उनका, 1,000 मान लो, और 1,000 इनका खुद का प्रॉफिट हो जाएगा, या 2,000 मान लो चलो, तो कितने 8,000। तो हमें वही जो 12,000 का फ़ोन मिल रहा था वो यहाँ 8,000 का मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक। तो इसलिए सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। अब जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेंगी लोग भी वहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। पर मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इनके लिए कोई स्कीम वगैरह लॉन्च करनी चाहिए। वैसे तो ये कभी कल्याण वो गरीब कल्याण योजना, कभी जल कल्याण, ये सारी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं गरीबों के लिए, कभी मेडिकल एड। तो ये भी देखना चाहिए हमारे बिजनेसमैन जो कि ऑफलाइन ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए भी देखना चाहिए। क्योंकि तुम ये तो देख लेते हो कि कौन गरीब है, पर ये नहीं देखते वो गरीब बन कैसे रहा है। अभी ये गरीबी का प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे इन्हें मान लो चीज़ें मिलेंगी नहीं, इनके फैमिली में कोई इफेक्ट हो गया, उनकी जो सेविंग थी वो भी यूज़ हो गई सारी। अब इन पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इधर उधर ढूंढेंगे, फिर यही लोग माइग्रेंट बन जाएंगे, ठीक है। माइग्रेंट बन गए, अब उसके बाद 5 साल बाद गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे कंट्री में 2021 में तो 5 लाख मान लो एस्टिमेट फिगर है, चलो 5 करोड़ ले लो, ऐसे ही एज्यूम कर लो 5 करोड़ हमारे देश में बेरोजगार थे। अब कहेंगे 2025 आते आते 10 करोड़ होगा। अरे होंगे कैसे नहीं, जब तुम इनके लिए कुछ कर नहीं रहे, तुम वेट कर रहे हो गरीब होने का, इनका गरीब होंगे तब हम इनके लिए कोई योजना निकालेंगे। अभी निकालो ना, अब निकालेंगे नहीं, गरीब होंगे फिर योजना निकालेंगे, जब इलेक्शन का टाइम होएगा तब नई नई योजना निकालेंगे, 10 करोड़ इनका वोट बैंक बन जाएगा एक। तो ये तो खैर है ही, आपको पता पूरी पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बस यही था। अब आगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है चाइना की बर्थ रेट की। तो आपको पता होगा चाइना की वन वन चाइल्ड पॉलिसी थी, ठीक है। और कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट हुई थी वो, 1969 से 2016 तक ही रही थी। इसमें 1969 में चाइना की बहुत ग्रोथ हो रही थी। उनके लगभग 1969 की जो मतलब इन्फेंट्स जो बॉर्न हुए थे, 1,20,20,00,000 उसकी मतलब पूरे ईयर में इतने बॉर्न हुए थे, 1,20,00,000 1969 में। अब देख लो 1969 कब, मतलब आज से भी लग तकरीबन 50-55 साल पहले, ठीक है। तो देख लो अब कितना उस समय पे पैदा हो रहे थे, 1,20,00,000, ठीक है। और आज 2020 में दोबारा हुआ है कि ऐसा 1,20,00,000 पैदा हुए हैं, वरना धीरे धीरे इससे बढ़ते ही थे। कभी 1,50,00,000, 1,60,00,000, ऐसे 2 करोड़, मतलब इसके अराउंड ही रहता था, ठीक है। तो आज 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब इसमें है क्या, हमें पता होना चाहिए। 1969 में इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, 1969 में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने देखा धीरे धीरे वन चाइल्ड पॉलिसी हो गई, मतलब बच्चे की इन्फेंट जो मतलब उनका बर्थ रेट है वो कम हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पहले मान लो इस एज में यंग थे वो धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं, 2016 आते आते काफ़ी ओल्ड हो गए। तो एक तरह से धीरे धीरे ये डेवलप किस में होने लगी, मतलब कन्वर्ट होने लगी ये चीज़ कि चाइना एक ओल्ड एज कंट्री है। अब आपको पता कोई भी कंट्री जितनी यंग रहती है उतना ही उसका मतलब एक तो विदेशों में भी नाम होता है, ऊपर से उतनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें ये सारी, मतलब जीडीपी में सारी चीज़ों में उनका इफेक्ट होता है। मान लो डिफेंस से लेके और बिजनेस लेके सारी चीज़, मतलब कोई बाहर की डिप्लोमेसी वगैरह हर चीज़ में एक यूथ ही वहाँ पे काम करता है। यूथ इन द सेंस कि तुम 18 ईयर्स से लेके 45, ये होती है हमारी यूथ, ठीक है। 45 से भी 60 वर्किंग क्लास होती है, पर यूथ बेसिकली हम इसे कंसीडर करते हैं। 60+ तो आपको पता ही है ओल्ड एज में। तो जो 1969 में जो लोग जब इन्होंने इम्प्लीमेंट करी होगी ये वन चाइल्ड पॉलिसी, तो उस वक्त मान लो कोई बंदा 20 साल का है, तो अब तो उसमें 70 साल का हो गया, वो 50 ऐड कर दो तो 70 का हो गया। तो ये धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 2016 में इम्प्लीमेंट कर दी, कहा कि ठीक है 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो 2 बच्चे मतलब अब कर सकते हो तुम। अब इन्होंने देखा कि अब भी मतलब इतना प्रोग्रेस रेट है नहीं, जैसे मैंने बताया 2021 में भी अब इस साल 1,20,00,000 लोग मतलब इन्फेंट पैदा हुए हैं, जो कि 1969 के इक्वल थे जब 1969 में हुए थे। तो अब इन्होंने 2021 में क्या करा, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी कि 3 चाइल्ड कर सकते हो, ठीक है। कि धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आता है, आज है दूध दिवस, मतलब वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। तो आज कितनी डेट है, 1 जून, तो इसे याद रखना, वर्ल्ड मिल्क डे। अब एक बार 1 मई और 1 अप्रैल का भी देख लेते हैं। 1 जून आया तो मैंने सोचा पीछे के 2 महीने के भी देख लें। तो 1 मई कौन सा होता है, लेबर डे होता है, ठीक है, लेबर डे। और 1 अप्रैल तो आपको पता ही होगा, अप्रैल फूल डे, ठीक है। आ जाता है कभी कभी 1 अप्रैल भी पेपर में। तो 1 मई हो गया लेबर डे, और 1 जून हो गया वर्ल्ड मिल्क डे, 1 अप्रैल हो गया अप्रैल फूल डे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मिल्क मिल्क आपको पता ही होगा है क्या, न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, क्या क्या है, प्रोटीन है, लैक्टोज है,
और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोटीन से क्या होता है, लैक्टोज से क्या होता है, एसिड है दूध में, कैल्शियम बोन स्ट्रॉन्ग होती है, मिनरल्स मसल बिल्ड होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दूध का बस आपको ये पता होना चाहिए। और पता ही होगा आपको हमारे इंडिया की मतलब मदर डेयरी जो कंपनी है, सिंस 4 डिकेड वो रूल ही कर रही है एक तरह से, ठीक है। अमूल भी, अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने ऐड भी देखा होगा। तो अमूल और मदर डेयरी यही एक तरह से राज कर रही है मेरे हिसाब से तो। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रल विस्टा। तो सेंट्रल विस्टा का आपको अगर पता हो, सेंट्रल विस्टा क्या है, एक सेकंड पार्लियामेंट है हमारा, ऐसे कुछ ट्रायंगल की शेप में बन रहा है। एक पार्लियामेंट बन रहा है बिल्कुल, जो पहले गोल वाला पार्लियामेंट था उसके साइड में बन रहा है, ठीक है। तो ये क्यों बन रहा है, ये बन रहा है 2026 में, जैसे कि हमें पता है डिलिमिटेशन कमीशन, उसके तहत सारी जितनी भी सीट्स हैं वो रीन्यू होगी। मतलब अभी जैसे 550 हैं लोकसभा में और 250 हैं राज्यसभा में, ये सीट्स हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब मान लो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 700 या 650 जितनी है, मतलब होगी इससे ज़्यादा ही, ठीक है, कम नहीं होने की, ऐसी राज्यसभा में होगा। तो इसमें जो हमारा पहले गोल वाला पार्लियामेंट था, इसमें इतनी सीट नहीं थी कि ये सारे इतने मतलब कंज्यूम कर सके इतने सारे लोगों को, तो इसलिए एक नई हमने पार्लियामेंट फॉर्म बना दी। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता होगा 1971 में कि मतलब सेंसस के अकॉर्डिंग हमने सीट्स एलोकेट करी थी सारे स्टेट्स को, कि जैसे दिल्ली की आपको पता होगी, एमपी की कितनी सीट्स हैं, 7 सीट हैं। ऐसी राजस्थान में कितनी है, 40 के अराउंड है, समथिंग है, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। यूपी में कितनी है, यूपी में भी 75 के अप्रॉक्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये सीट्स सारे राज्यों को एलोकेट की थी, लेकिन उसके बाद ये हो गया 1971, आज हो गए उसे 50 साल। तो मतलब 2021 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, तो 50 साल हो गए। तो 50 साल में कितने नए वो स्टेट्स भी बने और कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी, तो उसके अकॉर्डिंग सारी सीट्स रिन्यू होनी चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो इसलिए 2026 में सारी सीट्स रिन्यू होगी। तो मतलब नए नए जगह बनेंगे, प्रोविंस बनेंगे, तो उस हिसाब से 2026 में रिन्यू चीज़ होगी। उस कमीशन का नाम क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन के अंडर। मतलब कोई भी डिलिमिटेशन, मतलब जो भी तुम्हारी लिमिट है, बाउंड्रीज है या फिर कोई सीट्स रिजर्व, मतलब कोई भी एग्जैक्ट फिगर है, उसे एक तरह से दोबारा उसकी प्रोसेसिंग करना, उसे रिन्यू करना, तो ये सारी डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, उसके अंडर है। तो अब सेंट्रल विस्टा का चक्कर है, तो आपको पता होगा ये बन रहा है, और 2026 से पहले बनना भी चाहिए, ताकि वरना उसके बाद इसका फ़ायदा ही क्या बनने का, ठीक है। तो इस पर एक जिसने पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग गया और पिटीशन को खारिज कर दिया, ठीक है, डिक्लाइन कर दिया उसकी पिटीशन। और इसमें और कुछ नहीं है, उस आदमी का नाम जानने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी अभी काफ़ी उसमें कंट्रोवर्सी में, तो नाम इसलिए मैं बोलना चाह ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए पिटीशन फाइल करी थी उसने, 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लग गया। तो यही कह रहे हैं लोग कि ये मोदी की, अरे मोदी थोड़ी रह रहा है इस बिल्डिंग में, मोदी की बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये एक लास्ट न्यूज़ निकल के आती है स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो आपको पता होगा 2000 2021 में 22 में होने थे, 2021 में सॉरी, कहाँ पे होने थे, T20 वर्ल्ड कप हमारा होना था इंडिया, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना था। लेकिन ये जब आपको पता कोविड चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो वेन्यू है ये शिफ्ट कर दिया यूएई। मतलब अभी शिफ्ट हुआ नहीं है पूरा, पर इसकी बात चल रही है यूएई में शिफ्ट वगैरह होने की, और कंफर्म है लगभग हो ही जाएगा, ठीक है। जब आईपीएल यहाँ पे कर दिया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको और क्या पता होना चाहिए कि इंडिया में होना था, यूएई में शिफ्ट हो गया। और एक बार 2023 का वर्ल्ड कप भी देख लेते हैं, जो ओडीआई फॉर्म में होता है, तो वो भी इंडिया में ही होना है इस बार। अब देखते हैं, अगर तब तक स्थिति सुधरती है तो ठीक है, इंडिया में हो जाएगा, नहीं तो इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और क्या, हाँ एक चीज़ और देख लो कि कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने खुद ही होस्ट किया और खुद ही वर्ल्ड कप जीता, ऐसी पहली कौन सी कंट्री है। तो ऐसी पहली इंडिया है। और कौन से ईयर में वो जीता था, 2011 में इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप। वो इंडिया में ही होस्ट हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में उसका फाइनल हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान हारा था। ये थी पहली कंट्री इंडिया जो अपने ही मतलब होम टाउन में, होम जगह पे जीती थी। और दूसरी ऐसी कंट्री बनी थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2015 में ऑस्ट्रेलिया में होता, और ऑस्ट्रेलिया जीती थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ माइकल क्लार्क, ठीक है। तो ये हो गया। 2019 में कहाँ पे हुआ था, 2019 में हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ये तीसरी कंट्री बनी थी जो कि अपने होम टाउन में जीती थी, इंग्लैंड। तो
जैसी आपने देखा, जैसी इंडिया जीतनी शुरू हुई उसके बाद सब अपने होम टाउन में जीतना शुरू हो गया। 2011 में इंडिया जीती, इंडिया में हुआ। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीती, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 2019 में इंग्लैंड जीती, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, तो ये बस पता होनी चाहिए आपको चीज़ें। इंडिया का बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली कंट्री थी ये। जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड चलती हैं बातें तो आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।